हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर मी राधा चैनल। आई एम स्टार्टिंग क्लास 10th मैथ्स फ्रॉम टुडे, इन विच वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं आज का मोटिवेशन थॉट। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का होना चाहिए। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री नेम में ही इसके मीन छिपे हुए हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई, गॉन, मेट्रॉन लेते हैं। जैसे ट्राई को 3 कहते हैं, गॉन को साइड्स, मेट्रॉन को मेजर, मीन्स मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है, और उसमें 3 साइड्स होते हैं, जिसमें एक साइड का नाम हाइपोटेनस है, एक साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और एक साइड को बेस कहते हैं। बट कब परपेंडिकुलर बोलते हैं और कब किस साइड को बेस बोलते हैं, ये डिपेंड करता है यहाँ के एक्यूट एंगल थीटा पे। तो आइए समझते हैं। अगर हमारा एक्यूट एंगल थीटा इस साइड दिया होता है तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और इस साइड को बेस कहते हैं, या फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अब इस केस में देखते हैं, अगर हमारा एक्यूट एंगल थीटा यहाँ दिया होता है तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और दूसरे वाले को बोल देते हैं बेस और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। हम नॉर्मली बेस परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ये सब बस समझने के लिए था। तो इससे ये समझ में आता है कि जहाँ भी हमारा एंगल थीटा दिया होगा, बस उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मान लेंगे और उसका अपोजिट हमेशा बेस हो जाता है। तो चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की तरफ। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब यहाँ देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। इसका मीन ये होता है, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है एंड टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। उसी तरह सेम हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का अपोजिट 1/साइन थीटा, सेक थीटा का अपोजिट 1/कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का अपोजिट 1/टेन थीटा। ये हमें याद रखना है। वो सब भी एक तरह से फॉर्मूले की तरह है। अब जैसे यहाँ टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों भी हमारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब these 6 trigonometry value are we find with the help of right angle triangle, मीन्स इन 6 रेशियोज़ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। अब देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे इन रेशियोज़ की वैल्यू। यहाँ देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। P/H मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा का फॉर्मूला P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। मेनली देखा जाए तो ये 3 ही रेशियोज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं इसके अपोजिट ही हैं। तो अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तो ये अपने आप फाइंड हो जाएंगे। तो इन तीनों के फार्मूले को याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, P/H, B/H, P/B, जिसे हम ऐसे याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसे सीरियस नहीं लेना है, ये बस समझने के लिए बनाया गया है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा डीपली समझते हैं। इस फर्स्ट वाले को साइन थीटा बोलते हैं, सेकंड वाले को कॉस थीटा एंड लास्ट वाले को टेन थीटा। और इसका अपोजिट कर दे तो वो बन जाता है कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट कर दे तो बन जाता है सेक थीटा, और इसका अपोजिट कर दे तो बन जाता है कॉट थीटा। तो आप ऐसे इसे याद कर लेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि यही काम आने वाला है इसमें, इसकी साइड्स फाइंड करने के लिए। तो ज़्यादा डीप ना जाते हुए देखते हैं क्या कहते हैं इसे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स इस साइड इक्वल टू इन दोनों साइड का ऐड। इसे ही हम बस कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो नोट कर लीजिए इसे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। मैंने NCERT के एग्जाम्पल्स लिए कराने के लिए।
क्योंकि जो बोर्ड्स के पेपर बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो देखते हैं हमारा ये एग्जाम्पल फर्स्ट। गिवन tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए, अगर एंगल थीटा दिया होता तो हम एंगल थीटा लेते हैं, लेकिन एंगल ए दिया है तो हम ए ही लेंगे। तो मीन्स हमें tan A दे चुका है, तो हमें अदर्स फाइंड करने हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो गिवन क्या है, tan इक्वल टू 4/3 और 4/3 tan का A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। इसका मतलब P का वैल्यू 4 दिया है, B का वैल्यू 3 दिया है। अब यहाँ हम अदर साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पहले हम देखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो डीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू बीसी का होल स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर। तो डीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा बीसी और बीडी दिया है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा P4 है, B3 एंड हाइपोटेनस 5 आ गया। अब देखिए साइन थीटा P/H इक्वल टू P4 दिया था और कितना निकाले हम, हाइपोटेनस 5। उसी तरह कॉस थीटा B/S तो 3/5, टेन थीटा P/B तो 4/3, कॉसेक थीटा H/P तो 5/4, सेक थीटा H/B तो 5/3 एंड कॉट थीटा B/P तो 3/4। ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग को करने हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही बेस्ड है, तो इसे आपको सॉल्व करना है और जो ना आए उसे पूछना है और इसका आंसर कमेंट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरह कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे पूछ सकते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल सेकेंड। इफ़ एंगल P एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इस क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक ACB दूसरा PRQ। अब हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है साइन B इक्वल टू साइन Q, जिससे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम साइन B निकालते हैं और साइन Q निकालते हैं। साइन B इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो AC अपॉन AB। और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन Q इक्वल टू PR/PQ। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे साइन B इक्वल टू साइन Q है, तो उसी तरह AC इक्वल टू PR/PQ। जब ये दोनों इक्वल ही है हम इसे K मान लेंगे। अब हमारे पास AC है, AB है और हमें BC चाहिए। अब तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACB, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें BC चाहिए, तो BC स्क्वायर इक्वल टू इसे इस साइड भेज देंगे तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। अब जब BC का स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, फिर रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल PRQ, अब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें हम RQ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। हमें RQ चाहिए, तो PQ माइनस PR स्क्वायर। तो RQ का स्क्वायर जब हटेगा तो ये भी रूट में हो जाएगा और हमारा ये आ जाएगा। अब जो हमने VC की वैल्यू निकाली और जो QR की वैल्यू निकाली उसे डिवाइड कर देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमने देखा था AC इक्वल टू PR इक्वल टू AB/PQ इक्वल टू K हमने लिया था, तो BC अपॉन QR और ये रूट में जब डिवाइड किए हम इसे तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है। अब AB इक्वल टू ये PQ इधर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा KPQ। तो ये स्क्वायर में है तो K स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा, PQ स्क्वायर, फिर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर। ये कैसे आया, ये भी AC स्क्वायर की जगह हमने लिखा है K और PR। ये कैसे आया, इसे और इसे देखें हम तो AC इक्वल टू जब इसका इंटू इधर हो जाएगा तो ये KPR हो जाएगा, तो K स्क्वायर एंड P स्क्वायर, और नीचे वाला वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से हम K स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखते हैं ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा BC/QR इक्वल टू K आ जाएगा। ये हमारा हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड है, इक्वल टू AC/PR इक्वल टू AB/PQ इक्वल टू BC/QR। क्योंकि ये K और ये K इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग BC/QR भी इनके इक्वल हुआ।
देन बाय यूजिंग थ्योरम 6.4, एक थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या आया है हमारा, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू एंड बी सी बाई क्यू आर। ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू एंड बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर। तो जब ऐसे आता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर इस तरह के कोई बनते हैं तो उसकी वजह से हमारा ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू एंगल पी आर क्यू हो जाता है एंड देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस सिमिलर प्रूफ के अकॉर्डिंग एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। तो ये हमारा ये एग्जाम्पल 2 हो गया। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 3। कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। जैसे हमारे ट्रायंगल ए सी बी है तो हमारा दिया है गिवन ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21 और ये हमारा बी पे एंगल दिया है, एंगल थीटा। अब हमें डिटरमाइन करना है इसकी और इसकी वैल्यू, मतलब हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए बी हाइपोटेनस है तो ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए तो हम ए सी को यहीं रखेंगे और इसे इस साइड भेज देंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए बी की जगह 29, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का होता है 441। अब इसको माइनस करने पे 400 आ जाएगा और यहाँ का स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा और अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा आ जाएगा 20 यूनिट्स। अब जब ये साइड फाइन होने के बाद अब हम फाइन करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए सी और हाइपोटेनस है ए बी, तो ए सी बाई ए बी। अब ए सी है 20 और ए बी है 29, 20 बाई 29। अब उसी तरह कॉस थीटा फाइंड करेंगे, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी बाई ए बी 21 बाई 29 हो गया ये। अब नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम कॉस की जगह कॉस की वैल्यू लिखेंगे और साइन की जगह साइन की वैल्यू। हम जैसे ध्यान रहे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 21 बाई 29 कॉस की वैल्यू थी तो इसका स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू 20 बाई 29 इसका स्क्वायर। अब ये 29 नीचे है, इसका 841 होता है और 21 का 441, 20 का 400। अब इसे ऐड कर देंगे तो 841 ही आएगा और ये हमारा 1 आ जाएगा। अब ये सेकेंड क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, हमने कॉस की वैल्यू रखी और साइन की वैल्यू रखी और माइनस कर दी तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 3। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ़ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल हमारा बी पे बन रहा है और tan a इक्वल टू 1। tan a इक्वल टू 1 मीन्स क्या होता है, tan a का क्या होता है, क्या ट्रिक था हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा tan a क्या हुआ p बाई बी, तो tan a इक्वल टू बी सी बाई ए बी। बी सी क्या है, ये बेस है और परपेंडिकुलर हमारा ए बी, तो बी सी बाई ए बी हमारा 1 दिया है tan a इक्वल टू 1 और इसके नीचे 1 छिपा होता है वी नो, तो 1 बाई 1 मीन्स परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 1। जब दोनों बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है तो हम इसे k मान लेंगे। k इज़ अ पॉजिटिव नंबर, मतलब मीन्स k कोई पॉजिटिव नंबर है। हमें यहाँ वेरीफाई क्या करना है, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 लाना है हमें। तो हम देखते हैं sin a का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, तो p बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो मुझे मीन्स कि हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमारा ट्रायंगल था ना, ये था ए बी सी
और ये 90 डिग्री और ये थीटा था। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हमने K माना था, तो AC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू √2K स्क्वायर, और हमारा K निकल जाएगा रूट से, तो K √2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे साइन A की वैल्यू निकालते हैं और कॉस A की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन A का क्या हो जाएगा, BC बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो K बाई K √2, तो K से K कट जाएगा। कटने के बाद हमारा आ जाएगा 1/√2। उसी तरह कॉस A AB बाई AC बेस अपन हाइपोटेनस, तो K बाई K √2 ये भी, तो ये भी K से K कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/√2। अब जो ये वैल्यू दी गई थी 2 साइन A कॉस A, इसमें हम पुट करेंगे साइन A और कॉस A की वैल्यू, तो 2 × 1/√2 × 1/√2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो डबल √2 ऊपर और डबल √2 नीचे, दोनों कट के 1 आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा एग्जाम्पल 5। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमारा ट्राइंगल दिया है OPQ, जिसमें गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OQ की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर लिखा हमने, और OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब हम जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फिर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब ये PQ स्क्वायर कट जाएगा, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाइए कि हाँ कट गया है। 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 7 स्क्वायर, 7 क्यों, OP इक्वल टू 7 दिया है हमारा। अब 1 प्लस 2PQ 49। अब 2PQ, इस 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 1 गया 48, फिर PQ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 24। अब इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे हम PQ की, तो हमें OQ मिल जाएगा। हमें फाइंड करना था साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा मीन साइन Q और कॉस Q, तो साइन P/H, तो P/H हमारा 7/25 हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमारा आया है 25, तो 7/25। अब कॉस Q PQ/OQ बेस बाई हाइपोटेनस, तो 24/25। ये हमारा कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 5। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं आप लोग के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स दोनों ही करवाऊंगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में NCERT के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो पहले एग्जाम्पल्स देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज भी बहुत जल्दी पढ़ाऊंगी मैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसे समझने से पहले जो आपके स्क्रीन पे टेबल आया है उससे आप लर्न कर लेंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू दी गई है। 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल तक की वैल्यूज़, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की एंड 90 की। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टेबल बन गया है उसे भी देखेंगे हम, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस पर भी 90 के एवब एंगल्स के भी वैल्यूज़ दी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, तो आप इसे भी याद कर लेंगे क्योंकि हायर क्लासेस में बहुत काम आते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल 6। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। हमें AB दिया है और हमें BC और AC फाइंड करना है, और हमारा एंगल दिया है 30 डिग्री। हमें गिवन दिया है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं AC और ABC की वैल्यू फाइंड करने की। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बस एक ही साइड दिया गया है, और पाइथागोरस थ्योरम तब लगते हैं जब हमें 2 साइड्स दिए हों तभी। बट हम यहाँ एंगल की हेल्प से BC और AC फाइंड करेंगे, तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे AC फाइंड करते हैं। तो किस रेशियो में के फॉर्मूले में AC आता है, मीन्स परपेंडिकुलर भी आए और हाइपोटेनस भी आए, तो वो होता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा में लगाएंगे हम AB/AC, तो 5/AC, और साइन थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 5/AC हो गया। फिर AC को इस साइड भेजेंगे और ये 2 × हो जाएगा, तो हमारा AC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब उसी तरह अब हमें BC फाइंड करना है, तो आप अब BC को पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड हो चुका है।
या फिर tan थीटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि tan में p/b आते हैं। जैसे हमने यहाँ फाइंड किया उसी तरह हम यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, बट मैं cos थीटा लगा रही हूँ। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BC/AC cos 30 इक्वल टू BC/10। AC की वैल्यू 10 आ चुकी है, हमें BC चाहिए और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इक्वल टू BC/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर BC इक्वल टू 10 √3/2 हो जाएगा। अब ये 2 5 जा 10, तो 5√3 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 6। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। गिवन क्या दिया गया हमें, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एंगल QPR ये एंगल फाइंड करना है और एंगल PRQ और ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम साइड्स की हेल्प से एंगल फाइंड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है। तो पहले में हमें फाइंड करते हैं एंगल R। एंगल R के लिए लिखते हैं साइन आर ही क्यों लिए हैं हम, क्योंकि हमें बस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पे साइन आर लगाएंगे। तो साइन आर इक्वल टू PQ/PR, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 3/6, तो 1/2। तो साइन आर इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कैसे, क्योंकि साइन आर और ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। अब ये साइन से साइन काट मत देना, बस ऐसे ही समझने के लिए कि हाँ कट जाते हैं। तो R इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा फाइन हो गया एंगल PRQ। नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है QPR। इसे हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स के सारे साइड्स का सम 180 डिग्री होता है और हमें ये फाइंड हो चुका है 30 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री होता ही है। तो एंगल 180 डिग्री इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। 180 डिग्री इक्वल टू एंगल P और एंगल Q और एंगल R कितना दिया था, 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसे इस साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 120 और ये हमारा एंगल P आ गया 60 डिग्री। ये तो एक मेथड हो गया फाइंड करने का एंगल। दूसरा मेथड हम cos P की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल होता है उसे हम P मान लें। इस कंडीशन में, साइन थीटा कंडीशन में तो हमने इसे माना था, लेकिन हम यहाँ इसे मान लेते हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो cos P क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हमारा आ गया 1/2। तो cos P 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो P इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। तो इससे भी हमारा आ गया एंगल QPR। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 cos A प्लस B इक्वल टू 1/2, 0 डिग्री इज स्मॉलर देन A प्लस B इज स्मॉलर देन एंड इक्वल देन 90 डिग्री और A इज ग्रेटर देन B, फाइंड A एंड B। इसमें हमें A और B फाइंड करना है। हमें गिवन है साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2, वी नो साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो हम इसकी जगह साइन 30 लिख देंगे। अब बताया था मैंने काट मत दीजिएगा, लेकिन साइन हट जाते हैं तो A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री हो जाता है। इसे हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह cos A प्लस B इक्वल टू 1/2 है, तो वी नो cos 60 इक्वल टू 1/2, तो cos A प्लस B इक्वल टू cos 60, A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसे हम ऐड करते हैं, तो पहले लिखेंगे A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। हम जानते हैं कि जब इसे हम ऐड करते हैं तो ये नीचे का सिंबल चेंज हो जाता है। ये यहाँ प्लस छिपा होता है तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी प्लस छिपे होते हैं तो ये माइनस। तो अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे और ये माइनस 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 2b इक्वल टू, इसे जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू b इक्वल टू 15 डिग्री। हमारा b आ गया 15 डिग्री। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस b की वैल्यू को चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकेंड में पुट करें, हमारा वैल्यू आएगा ही वही सेम आएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी 30, फिर b की वैल्यू कितनी दी गई है 15, a माइनस 15 इक्वल टू 30 डिग्री, तो a हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा a और b की वैल्यू फाइंड हो गई है।
तो इसी के साथ हमारा क्लास एंड होता है। अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और इस क्लास को पढ़ाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी। मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब तक के सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने कराए हैं ये एक्सरसाइज 8.2 के पहले के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 8.1 और 8.2 का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर से आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।